कटिहार का बाल सुधार गृह एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल हाल के दिनों में दो लड़की वहां से फरार हो गई। उसके ठीक कुछ दिन बाद एक और लड़की वहां से फरार हो गई। जहां पहली घटना में दो लड़की को बरामद कर लिया गया, जो कि पटना से बरामद हुई। पटना में बाल विकास मंच की मुख्य संरक्षक वीना मानवी ने उन्हें बरामद किया है और पुलिस को खबर दी। और पुलिस के बाद जो पूरा मामला छन कर आया वह हैरान कर देने वाला था। क्या है पूरा मामला और क्या इसके बाद हुआ और इससे जुड़े क्या तथ्य हैं, सब कुछ देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। कटिहार में महिला विकास मंच के अधिकारियों ने बाल सुधार गृह का दौरा किया। साथ ही संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी की अध्यक्षता में समिति ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन भी दिया। महिला विकास मंच ने सबसे बड़ा आरोप सीडब्ल्यूसी के अधिकारी पर लगाते हुए इस वृहद आश्रय स्थल बाल गृह में जो भी गड़बड़ी है उसके लिए सीडब्ल्यूसी के अधिकारी अमरेश कुमार को जिम्मेदार बताया। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 17 फरवरी को जो दो नाबालिग कटिहार बाल सुधार गृह से फरार हुई थी, उन दोनों ने पटना में उनके कार्यालय पहुंचकर कटिहार के बाल सुधार गृह से जुड़े कई मामले पर संगीन आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले में महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष रश्मि कुणाल ने जांच की डिमांड की है, जबकि अधिवक्ता प्रियंका कुमारी ने इस पूरे मामले पर संगीन आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से जांच कर पूरे मामले को उजागर करने की बात कही है। फिलहाल उनकी संस्था ने जिलाधिकारी को अवगत करवा दिया है। जिलाधिकारी ने मामले पर जांच का आश्वासन दिया है। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि आरोप बच्चे लगा सकते हैं और कुछ बच्चे कई बार इस परिस्थिति में भी आरोप लगाते हैं कि रहने का मन नहीं, झूठ सच बोल दो। लेकिन इस पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर वो 100% बोल रही है तो 80 झूठ मान के 20 तो आप सच मानिएगा कि 20% तो उसमें सच्चाई होगी। तो हमने उनके लिए भी रिक्वेस्ट किया है कि इसका प्रॉपर वे में जांच कराई जाए। सबसे बड़ा आरोप महिला विकास मंच लगा रही है CWC के जो यहाँ के हेड हैं अमरीश जी, उनके ऊपर। इसलिए क्योंकि अगर 9 तारीख को उस बच्ची के पेरेंट आए थे उसको ले जाने के लिए और पेरेंट के सामने ही जिद करके कि वो अपने काम में बिजी रहे होंगे या जो भी, उन्होंने उस दिन टाइम नहीं दिया, बच्ची जब जिद करने लगी गई तो उसे मारा भी गया। तो अगर 9 तारीख को ही उस बच्ची को पेरेंट को हैंडओवर कर दिया गया होता तो 17 को भागती ही नहीं। आखिर आपने किया ना, इतना ताम झाम परेशानी के बाद खुद भी आप परेशान हुए, सिस्टम को भी आपने परेशान किया, हमें भी आपने परेशान किया। आपकी एक लापरवाही कि वो लड़की की जान भी जा सकती थी। डीएम सर का पूरा कॉपरेशन है। बोले मैडम अगर इस तरह का कुछ भी है तो आप हमें बताइए। आप लोग भी लोकल लेवल पे, और इनफैक्ट रश्मि को उन्होंने कहा है, हमारी जो अध्यक्ष हैं, कि आप यहाँ की मीटिंग में आते रहिए। चूँकि आप लोकल विंग हैं तो हमें जागरूक कीजिए, जो भी परेशानियाँ हैं वो बताइए, तभी मैं सुधार कर पाऊँगा। तो ये एक मुद्दा हुआ, ये एक बात हुई प्रॉपर। उस बच्ची की मानसिकता देखिए क्या बोल रही है, मैं किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं रहूंगी। अंत में 164 का वो बयान देती है कल, और आज उसको पटना भेजा जाता है दूसरे रिमांड होम में। क्यों ऐसा भाई, क्यों, क्या यहाँ ऐसा हो रहा है जो बच्ची इतनी घबरा गई कि यहाँ आना ही नहीं चाह रही है? तो ये सब जांच का विषय है और बिल्कुल निष्पक्ष इस पर जांच होनी चाहिए। डीएम सर ने बोला है कि जो भी हम लोगों ने जो भी संज्ञान दी है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और पूरी तरह से इसकी जांच करेंगे। क्या संतुष्ट है आप? आश्वासन संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। अब आगे जो कार्रवाई हो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डीएम सर ने आश्वासन दिया है कि बच्चियों के बारे में उसको गहन उसका तहकीकात किया जाएगा। वहाँ पर CWC में भी टीम गठित की गई है, तो जो जांच का विषय है उन्होंने तो आश्वासन हम लोगों को दिया है। वीना मानवी मैम आई हैं पटना से, रश्मि मैम, हम लोग पूरी टीम आकर के इस चीज़ को रिक्वेस्ट किए हैं। 8 मार्च 2025 को शनिवार को 2 लड़कियां आई थी जिनका सदर हॉस्पिटल कटिहार में जांच हुआ। उसके बाद वो न्यायालय में 164 का बयान देने के लिए आई थी। तो उस दिन तो सेकेंड सैटरडे होने की वजह से उसका बयान नहीं हो पाया। बाद में फिर वो मंडे कल उसका बयान दर्ज हुआ है, तो जिसमें उन्होंने कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं CWC के ऊपर कि दवाई खिलाया जाता था, बॉडी में पेन हमें होता था, दर्द होता था, जिस वजह से रात में नींद आ जाती थी तो हम लोग सो जाते थे, सुबह जगते थे तो शरीर में दर्द होता था, ऐसा बच्चियों ने बताया। फिर सुबह में फिर खाना वाना भी हम लोगों को ठीक से नहीं दिया जाता था। ये सब गंभीर कई आरोप लगाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसकी तहकीकात
गंभीरता से की जाए। मैं